हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बायोमेडिकल वेस्ट, जिसको हम बीएमडब्ल्यू के नाम से जानते हैं। ये हॉस्पिटल सेटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे नॉर्थ सेट एग्ज़ाम के लिए, स्टेट एग्ज़ाम के लिए, नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए। तो आज इसको हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं डेफिनीशन से। बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, treatment and immunization of human being or animals, or in a research activity, or in the production of or testing of biologicals। ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल वेस्ट होता है या फिर बायोमेडिकल वेस्ट होता है, ये हॉस्पिटल सेटिंग से जनरेटेड वेस्ट है, जो कि डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, इम्यूनाइजेशन के दौरान, या फिर कोई ह्यूमन बींग या फिर एनिमल से रिसर्च एक्टिविटी के दौरान बॉडी पार्ट्स जो होते हैं रिमूव आउट किए जाते हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं टेस्टिंग के दौरान, उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो बायोमेडिकल वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्या क्या होते हैं। इन्फेक्शियस हो सकते हैं, या हजार्डियस हो सकते हैं, ऑफेंसिव हो सकते हैं, पार्शली हार्मफुल टू ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट हो सकते हैं। इसका सोर्स क्या क्या होता है, कहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है देखेंगे। हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से, क्लिनिक से, डिस्पेंसरी से, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी से, ब्लड बैंक से, वेटनरी इंस्टीट्यूट से। वेटनरी इंस्टीट्यूट जो ये पशुपालन वाले होते हैं, पशु डॉक्टर्स होते हैं, कैटल क्लिनिक हो जिसको कहते हैं, वो है वेटनरी इंस्टीट्यूशन। रिसर्च लेबोरेटरी से, हेल्थ कैंप से, होम हेल्थ केयर से, मॉर्चरीज, ऑटोप्सी सेंटर से, मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट से। अब देखेंगे इसके इफ़ेक्ट या फिर हजार्ड क्या क्या हैं। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन फैला सकते हैं, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, TB, TC। नेक्स्ट है इंजरीज ड्यू टू नीडल स्टिक। नीडल स्टिक हो सकती है अगर हम नीडल का जो हॉस्पिटल में यूज होता है, सिरिंज यूज होता है, उसका हम अगर अच्छे तरीके से उसको डिस्पोज़ नहीं करेंगे, बीएमडब्ल्यू के गाइडलाइन के थ्रू उसको अच्छे से उसके नीडल को डिस्पोज़ नहीं करेंगे, तो नीडल स्टिक इंजरी काज कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है। बहुत सारे ऐसे टिश्यू पार्ट होंगे या फिर ऐसे स्वैब होंगे जो इन्फेक्शियस होंगे, जो एलर्जी कॉज कर सकते हैं जिनके कांटेक्ट में आने के थ्रू। टॉक्सिक इफेक्ट पैदा कर सकता है, पॉल्यूशन इन एयर कर सकता है, वाटर एंड सॉइल को पॉल्यूटेड और एयर को पॉल्यूटेड कर सकता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इम्पैक्ट डाल सकता है। अब देखेंगे इसको। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ पीपल, कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है हेल्थ, पीपल के हेल्थ को, कम्युनिटी के हेल्थ को और एनवायरनमेंट के हेल्थ को। अब कैटेगरी देखेंगे कि कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बायोमेडिकल वेस्ट को। एज़ पर 2016 में बीएमडब्ल्यू के गाइडलाइन आई थी, उसके कैटेगरी के उसके रूल के हिसाब से देखेंगे तो कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? 5 कैटेगरी में, येलो, रेड, वाइट, ब्लू एंड ब्लैक। तो सब देखेंगे कि कौन से कैटेगरी में कैसे वेस्ट आता है और उसका ट्रीटमेंट या फिर डिस्पोजल हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे येलो को। येलो में जो ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो जाता है सॉइल्ड वेस्ट, यानी कि जो खून से लथपथ कहते हैं या फिर खून से लगा हुआ, सना हुआ वेस्ट होता है, वो उसको येलो में डालेंगे। एक्सपायर्ड मेडिसिन जाएगा येलो में। केमिकल वेस्ट या फिर माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट होता है, ये सब सारे वेस्ट जो होते हैं येलो में जाएंगे। अब देखेंगे इनको ट्रीटमेंट या फिर डिस्पोजल कैसे करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट का तरीका है इंसिनरेशन करेंगे, प्लाज्मा पायरोलिसिस करेंगे, या फिर डीप बरिल करेंगे, गड्ढा खोद के उसको डीप बरिल कर देंगे। अब देखेंगे रेड में। रेड क्या होता है? कंटामिनेटेड रिसाइकल वेस्ट, ट्यूबिंग, कैथेटर, IV सेट्स, सिरिंज विदाउट नीडल। सिरिंज जो जाएगा लेकिन विदाउट नीडल, उसमें नीडल नहीं होना चाहिए, ग्लव्स ETC, ये सब जाएंगे रेड में। अब अभी हम देखें येलो में, ये जो सॉइल्ड वेस्ट में हम देखें हैं, सॉइल्ड वेस्ट में हम अगर
कोई रॉड है किसी के अंदर इम्प्लांट हुआ है तो उसको अगर हम निकाल रहे हैं तो वो भी सॉइल्ड वेस्ट ही है, लेकिन उसको हम येलो में नहीं डालेंगे, उसको हम डालेंगे ब्लू में। अभी हम बताएंगे कि क्यों ब्लू में डालेंगे। फिर देखेंगे वाइट में जाता है शार्प वेस्ट जाता है। इंक्लूड शार्प मेटल, इंक्लूड नीडल, सिरिंज एंड नीडल्स, स्केपल्स, ब्लेड, ब्रोकन ग्लास ETC। यहाँ पर ब्रोकन ग्लास नहीं जाता है, ब्रोकन ग्लास जाएगा ब्लू में। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट का तरीका ऑटोक्लेविंग, ड्राइट, स्टरलाइजेशन करेंगे उसको, शार्प पिट करेंगे, शार्प पिट गड्ढा खोद के बहुत अंदर भरी कर सकते हैं या फिर रिसाइकल कर सकते हैं। ब्लू में देखेंगे, ब्लू में जितने भी शार्प ग्लास होंगे या फिर शार्प चीज़ें होंगी जो कि ग्लास से बनी हो, ग्लास से रिलेटेड होंगी, उसको हम ब्लू में डालेंगे। ग्लासवेयर, मेटालिक इम्प्लांट, ब्रोकन वायल्स, एम्प्यूल्स, एक्सेक्ट रिसाइकल वेस्ट। जैसे कि जो रिसाइकल वेस्ट यहाँ पर होना रहेगा उसको यहाँ नहीं डालेंगे, उसको हम डालते हैं रेड में। और अभी हमने कहा था ना कि जो मेटालिक इम्प्लांट होते हैं उनको वो सॉइल्ड होते हैं, ब्लड से सॉइल्ड होते हैं, लेकिन येलो में नहीं डालते, ब्लू में डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये शार्प होते हैं और मेटालिक होते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? डिसइंफेक्शन करेंगे इसको, ऑटोक्लेविंग करेंगे और रिसाइकलिंग करेंगे। ब्लैक में हम डालेंगे जनरल वेस्ट, नॉन इन्फेक्शियस, प्रॉपर फूड वेस्ट, पैकेजिंग ETC। इसका ट्रीटमेंट जो है डिस्पोजल इन म्युनिसिपल लैंडफिल साइट पे करेंगे। अगर एक क्वेश्चन है, अगर ग्लव्स है, कोई प्रोसीजर किया जा रहा है, वहाँ पे अगर सॉइल्ड हो गया, ब्लड से सना हुआ वो भी है, तो उसको हम कहाँ डालेंगे? रेड में डालेंगे या फिर येलो में? तो ग्लव्स कैसा वही हो, उसको हमेशा हम रेड में ही डालेंगे, क्योंकि इसका जो रिसाइकलिंग का तरीका है, इसका प्रोसेसिंग का तरीका है अलग है, इसको हम येलो में नहीं डालेंगे, चाहे वो सॉइल्ड ही क्यों ना हो। नोट: वेस्ट शार्प शुड नेवर बी रिप्लेस्ड, बेंट, ब्रोकन और रिमूव्ड बाय हैंड। ठीक है, इसको हम हैंड से या फिर बेंड ऐसे ही काम नहीं करेंगे जिससे कि हमें वो लग जाए। अब कलर कोडिंग देखेंगे। येलो जो होता है, प्लास्टिक बैग इन प्लास्टिक कंटेनर फॉर ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, सॉइल वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन, केमिकल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट। हाँ, यहाँ पे जो केमिकल वेस्ट हो गया या फिर एक्सपायर्ड मेडिसिन है, इसको भी हम येलो में डालेंगे, लेकिन इसको अलग से प्लास्टिक कंटेनर उसको लेंगे या फिर अलग से पॉलीथीन जो आती है येलो वाली, उसमें हम डालेंगे, 1/3 फिल करेंगे। कोई भी वेस्ट मटेरियल हो, कोई भी वेस्ट BMW का जो ये क्या कहते हैं इसको, BMW का जो प्लास्टिक बैग है या फिर BMW का कंटेनर है, उसको हम 1/3 ही फिल करेंगे, पूरा ऊपर तक फिल नहीं करेंगे, 100% फिल नहीं करते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि जो एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गया या फिर केमिकल वेस्ट हो गया, इसको हम येलो वाले में डालते हैं, लेकिन वहाँ पे हम ये BMW का साइन वाले पे नहीं लगाएंगे, उसको हम उस साइटो सी वाला जो फिगर होता है उस पर सी वाला जो उसका, जिसको हम साइटोटॉक्सिक वेस्ट कहते हैं, जिसका साइन सी बना होता है, उस पर हम चिपका देंगे या फिर उस पर हम लिख देंगे कि ये साइटोटॉक्सिक है, लेकिन रखेंगे उसको येलो में ही और इससे अलग रखेंगे। रेड वाले में क्या करेंगे? ऑटोक्लेवेबल होता है प्लास्टिक बैग इन प्लास्टिक कंटेनर। ये किसके लिए यूज होता है? कंटामिनेटेड रिसाइकल वेस्ट, ट्यूबिंग, कैथेटर, IV सेट्स, सिरिंज विदाउट नीडल एंड ग्लव्स। हाँ, अगर यहाँ पे हम कोई भी कैथेटर हम अगर निकाल रहे हैं तो वो भी तो बॉडी फ्लूइड से निकल रहा है, तो उसको हम येलो में नहीं डालेंगे, उसको भी हम रेड में ही डालेंगे। तो जितने भी रबड़ पार्टिकल हो गए या फिर प्लास्टिक पार्टिकल हो गए, प्लास्टिक वाले चीज़ हो गए, उसको हम हमेशा रेड में ही डालते हैं। वाइट में पंक्चर प्रूफ होता है, ये लीक प्रूफ होता है, टेम्पर प्रूफ कंटेनर होता है, जिसको इसमें हम हमेशा शार्प वेस्ट ही डालेंगे, जैसे नीडल हो गए, सिरिंज के नीडल हो गए, जितने भी शार्प जैसे ब्रोकन ग्लास हो गया या फिर ब्लेड हो गया, ये सब चीज़ें हम वाइट में डालते हैं। ब्लू क्या होता है? कार्डबोर्ड बॉक्स विथ ब्लू कलर्ड मार्क।
ये किसके लिए होता है? ग्लासवेयर, मेटालिक इम्प्लांट, ब्रोकन वायर्स, एम्प्यूल्स एक्सेप्ट रिसाइकल वेस्ट। ब्लैक वाले में देखेंगे ब्लैक प्लास्टिक बैग इन ब्लैक कंटेनर, ये किसके लिए होता है? जनरल वेस्ट, जैसे पेपर हो गया, फूड वेस्ट, पैकेजिंग etc, हाउस होल्ड जितने वेस्ट होंगे उसमें, या फिर जैसे हम सिरिंज खोल रहे हैं उसका रैपर हम कहाँ डालेंगे, तो वो ब्लैक में ही डालेंगे। नोट क्या है? बैग एंड कंटेनर शुड बी लेबल्ड प्रॉपरली विद द बायोहजार्ड सिंबल। अब बायोहजार्ड सिंबल, ये बायोहजार्ड सिंबल है। और जो हमने कहा कि केमिकल वेस्ट होगा या फिर एक्सपायर्ड मेडिसिन वेस्ट होगा, उसको हम येलो वाले में डालेंगे, लेकिन वहाँ पे साइटोटॉक्सिकल जो सिंबल होगा उसको हम लेबल करेंगे वहाँ पे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसके स्टेप क्या हैं वो हम देखते हैं। पहला है सेग्रीगेशन, उसको सबसे पहले बायोमेडिकल वेस्ट को हम सेग्रीगेट करेंगे। सेपरेट वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन एज पर द कैटेगरीज। जो हम सेग्रीगेशन करते हैं वो वेस्ट का सेग्रीगेशन हम उसी पॉइंट पर, जनरेशन ऑफ पॉइंट पर कर लेते हैं, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। ये ना हो कि हमने सारी वेस्ट एक ही में डाल दिया और जो भी हमारा कर्मचारी है, जो भी हेल्थ वर्कर है, उसको अगर सेग्रीगेट कर रहा है तो उसके हाथ में लग जाए, जिसकी वजह से उसको दिक्कत आ सके। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन पे ही उसको हम सेग्रीगेट कर लेंगे। तो उसके बाद कलेक्ट करेंगे वेस्ट इन ए कलर कोडेड बैग में, कंटेनर में। उसको हम कलर कोडेड में, जैसे रेड में, येलो में, ब्लू में, वाइट में, सबको अलग अलग कलर कोडेड में हम उसको करेंगे और लेबल डायग्राम के साथ उसको हम कलेक्ट करेंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन द वेस्ट ऑफ कवर्ड ट्रॉली टू बी ट्रीटमेंट एरिया तक हम उसको कवर्ड ट्रॉली में भेजेंगे। फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, उसका ट्रीट वेस्ट बाय सुटेबल मेथड। उसका सुटेबल मेथड यूज़ करेंगे। जैसे सुटेबल मेथड अलग अलग हमने देखा है यहाँ पे कि ये जितने भी ट्रीटमेंट है, डिस्पोजल मेथड हमने देखा है यहाँ पे, ये जैसा जिसके हिसाब से रहेगा, जिस कैटेगरी के हिसाब से रहेगा, उसके हिसाब से उसको सुटेबली उसको हम ट्रीट करेंगे। फिर इसके बाद डिस्पोजल, फाइनल डिस्पोजल ऑफ ट्रीटमेंट वेस्ट इन एन एनवायरमेंटली सेफ मैनर। ट्रीटमेंट जो डिस्पोजल है, ट्रीटमेंट का डिस्पोजल करेंगे उसको हम, और उसको इन्वायरमेंट में सेफली मैनर में उसको डिस्पोज करेंगे। अगर गड्ढा खोद के उसको बरीड करना है तो गड्ढा खोद के बरीड करेंगे, या फिर जो भी सूटेबल मेथड होगा उसके मेथड के हिसाब से हम डिस्पोज कर देंगे। फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे। मेंटेन रिकॉर्ड एंड वेस्ट जनरेटेड, ट्रीटेड एंड डिस्पोजल। ट्रीटमेंट मेथड में हमने क्या क्या देखा है? इंसिनरेशन, प्लाज्मा पायरोलिसिस, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, हाइड्रोक्लेविंग, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, केमिकल डिसइंफेक्शन, डीप बरियल, ये सब जो है ट्रीटमेंट मेथड है। जनरल गाइडलाइन क्या क्या है? डू नॉट ओवरफिल द बैग कंटेनर 3/4 फुल, 3/4 से ज़्यादा उसको फुल कभी नहीं करेंगे। उसको हमेशा पूरा भरने से पहले ही हम बांध के भेज देंगे, कलेक्शन कर लेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। सील द बैग बिफोर ट्रांसपोर्टेशन, बैग को सील करेंगे बिफोर ट्रांसपोर्टेशन। वियर पीपी ग्लव्स, हाँ पीपी का ज़रूर हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर, ग्लव्स, मास्क, अप्रेन बूट्स वाइल हैंडलिंग। डू नॉट मिक्स बायोमेडिकल वेस्ट विद जनरल वेस्ट के साथ हम बायोमेडिकल वेस्ट को मिक्स नहीं करेंगे, उसको हम सेग्रीगेट कर देंगे एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन पे ही। इंश्योर इम्यूनाइजेशन ऑफ स्टाफ हेपेटाइटिस बी एंड टेटनस, हमारा जो भी स्टाफ है, बायोमेडिकल स्टाफ है, उसको हम इंश्योर करेंगे कि वो हेपेटाइटिस का इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन ले ले, और टेटनस का इंश्योर करेंगे, टेटनस और हेपेटाइटिस बी का इम्यूनाइजेशन लिया हो। रेगुलर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस टू ऑल हेल्थ केयर वर्कर, सभी हेल्थ केयर वर्कर को ट्रेनिंग और अवेयरनेस रेगुलरली दिया जाता रहेगा। प्रॉपर सेग्रीगेशन, स्लोगन है एक, प्रॉपर सेग्रीगेशन टुडे, सेफ इन्वायरमेंट टुमारो। ये हमने सारे अब तक जितने भी पढ़े हैं, जितने भी स्लाइड पढ़ी हैं हमने, सारे सब कुछ इस पे एक ही पे है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।